हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 9 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बैलेंस शीट है आपके पास विशाल पेपर्स लिमिटेड की, और आपको बनानी है कॉमन साइज बैलेंस शीट। कैसे बनाओगे, क्या चीज है ये, समझो। आई होप आपने लास्ट वीडियो जो मैंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बनाई है वो आपने देख लिया और समझ लिया। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज में फर्क क्या है समझो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम कंपेयर करते हैं 2 साल के फिगर्स में। 2 साल की आपकी जो लाइबिलिटीज है उनमें एसेट्स है, तो उसमें दोनों में क्या चेंज आया वो हम एसेस करते हैं, कंपेयर करते हैं। लेकिन कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम क्या फाइंड करते हैं, कोई चीज है और उसके 2-3 कंपोनेंट्स है, तो उन 2-3 कंपोनेंट्स का कितना परसेंटेज है, उन दोनों उन कंपोनेंट्स का कितना पोर्शन टोटल में बनता है। जैसे कि लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज आपका बिग पार्ट है, और उसमें आपके जो डिफरेंट कंटेंट्स हैं वो है आपके, जैसे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का टोटल लाइबिलिटी में कितनी परसेंटेज है वो आपको निकालनी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो वो आपकी टोटल लाइबिलिटीज में कितना पोर्शन है, क्या परसेंटेज है, वो आपको निकालनी है। तो जब हम अपने ही फिगर्स में हर साल की उसी में से उसके पोर्शन को आपको निकालना है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो सबसे पहले समझो कि इसका फॉर्मेट क्या है, जो चेंज आया है इस साल वो चेंज क्या है। आपके पास ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नहीं है, आपको सबसे पहले ये सारी फिगर्स बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखनी है। जहां कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ये कंटेंट्स लिखे जाते हैं वहां लिखोगे। तो जैसे कि हमारा ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और सबसे पहले आपके पास क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आप लिखते हो सबसे ऊपर, जहां पर आप शेयर होल्डर्स फंड के अंडर आप लिखते हो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपके पास है, जिसे आप यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे उसके फॉर्मेट में, जो कंपनीज का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ये तो हम लिख लेंगे, लेकिन कैसे लिखना है ये समझो। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर की फिगर, जो पिछले साल की हमारी बैलेंस शीट है उसको लिखेंगे, और उसके बाद करंट ईयर की फिगर्स लिखेंगे। उसके बाद दोनों में जो कंपोनेंट्स के चेंजेस आए हैं परसेंटेज में वो लिखोगे आप। क्लियर है। इस साल जो चेंज आया है वो चेंज मेजर यही है कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के फिगर लिखने हैं, फिर करंट ईयर के, और उसी तरह से प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की परसेंटेज लिखनी है। तो ये सबसे पहले शेयर कैपिटल आपका शेयर होल्डर्स फंड में आएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी आपका शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। नॉन करंट लाइबिलिटीज ये भी आपका कहाँ आएगा, आपका लाइबिलिटीज में ही आएगा, और करंट लाइबिलिटीज भी आपका लाइबिलिटी साइड पर आएगा। तो ये जो फॉर्मेट था, आपने जो इंफॉर्मेशन जहां लिखी जानी थी हमने वहां लिख ली। एंड में इसका टोटल करो, 2021 का टोटल आ रहा है 60 लाख, और 2022 का टोटल आ रहा है 70 लाख। अब ये परसेंटेज कैसे आएगी, परसेंटेज आपकी ऐसे आएगी, देखो। जो ये 60 लाख है ना, ये पूरा कंपोनेंट का पार्ट टोटल है। ये जो लाइबिलिटीज है ये सारी टोटल लाइबिलिटीज का टोटल है 60 लाख। अब हमें पता करना है 60 लाख में ये शेयर कैपिटल जो है ये कितनी है, इसकी परसेंटेज क्या है। हमारी जो शेयर कैपिटल है वो टोटल लाइबिलिटीज में कितनी परसेंटेज है, तो हम कैसे निकालेंगे, 21 लाख अपॉन 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो आएगा आपका 35%। क्लियर है। इसी तरह से आपको पता करना है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का परसेंटेज कितना है टोटल लाइबिलिटीज में, तो 6 लाख अपॉन 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 10%। नॉन करेंट लाइबिलिटीज 20,40,000 अपॉन 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 34%। और 12,60,000 अपॉन 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 21% आपकी करेंट लाइबिलिटीज आ गई, जिनका सबका टोटल 100% होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है इसको हम मान के चल रहे हैं ये है हमारा वो टोटल, जिसके ये 4 पार्ट हैं, और 4 पार्ट की क्या परसेंटेज है वो हमने निकाल ली। किसका कितना पार्ट बनता है इस 100 में, इसका हमने इसका टोटल एंड में लिखा ना, जो 60 लाख है। तो 60 लाख अगर टोटल है तो इसका मतलब ये 100 है, 100 के ये पार्ट्स हैं। ठीक है। 100 में 35% आपकी शेयर कैपिटल है, 10% रिजर्व एंड सरप्लस है,
34% नॉन करंट लाइबिलिटीज है और 21% करंट लाइबिलिटीज है। तो ये बन गया आपका 100%। इसी तरह से आपको दूसरे साल का भी निकालना है 2022 का, जहां पर टोटल आपका 70 लाख आ रहा है। मतलब टोटल लाइबिलिटीज आपकी 70 लाख है। इस 70 लाख में शेयर कैपिटल का कितना परसेंटेज है? तो 21 लाख अपॉन 70 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 30%। रिजर्व एंड सरप्लस 9,10,000 अपॉन 70 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 13%। नॉन करेंट लाइबिलिटीज 24,45,000 अपॉन 70 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 34.93%। और करंट लाइबिलिटीज 15,45,000 अपॉन 70 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 22.07%। तो ये भी आपका टोटल आना चाहिए 100, क्योंकि हम इसको टोटल मानते हैं और ये टोटल के 4 कंपोनेंट्स है, जिसका टोटल इक्वल टू 70 लाख है। जब ये 70 लाख को हम टोटल मान रहे हैं तो इन सब का भी टोटल 100 ही आना चाहिए। ये टोटल होल है, कंप्लीट है, जिसे हम 100% कह रहे हैं। ये 100% के 4 कंपोनेंट अलग अलग परसेंटेज आपने निकाली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बहुत सिंपल है। इसके बाद अब ये तो हमने लाइबिलिटीज में जो कवर होना था हमने लिख लिया। ऐसे ही आपके जो एसेट्स हैं वो लिखो आप। यहाँ पर देखो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है। नॉन करेंट एसेट्स है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जिसे आप उसके फॉर्मेट में लिखोगे, लेकिन ये आपकी 2021 की फिगर है वो यहाँ पर आएगी, 2022 की फिगर 2022 में उसके बाद लिखोगे। प्रीवियस ईयर पहले, करंट ईयर बाद में, और फिर करंट एसेट्स दोनों साल के लिखो। अब इस साइड का भी टोटल आपका वही आना चाहिए, 60 लाख और 70 लाख, क्योंकि टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज सेम होती है, तभी तो हमारी बैलेंस शीट मैच करती है। अगर डिफरेंट आएगी तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं फिगर लिखने में मिस्टेक हुई है। अब हम देखना चाहते हैं ये 60 लाख की हमारी जो टोटल एसेट्स है उसमें हमारी नॉन करंट एसेट्स की क्या परसेंटेज है। तो कैसे निकालोगे? 36 लाख अपॉन 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 60% आया। ऐसी करंट एसेट की क्या परसेंटेज है? 24 लाख अपॉन 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 40% आ गया। तो इन दोनों का टोटल 100% आना चाहिए, क्योंकि ये हमने टोटल माना है, होल एक चीज, कंप्लीट चीज मानी है जो 100% है, जिसके ये दो पार्ट है, 60% और 40%। अब 2022 का देखो, नॉन करंट एसेट्स है आपकी 43,40,000। कितने की? टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स 43,40,000 है, तो इसकी परसेंटेज क्या है? 43,40,000 अपॉन 70 लाख मल्टीप्लाइड 100, 62%। और इसी तरह से करंट एसेट्स 26,60,000 अपॉन 70 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 38%। तो ये भी टोटल आपका 100 ही आना चाहिए। अगर 100 नहीं आता ये, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तो इस तरह से आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। कंपैरेटिव के भी मैं साथ के साथ अपलोड करूंगी, कॉमन साइज के भी, ताकि आप अच्छे से समझ सको। और इन दोनों चैप्टर्स में से आपको चॉइस आती है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता है, कोई भी एक क्वेश्चन करना होता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हो, और दोनों भी प्रिपेयर करोगे तो भी आपके लिए वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। कि कोई कहीं आपको मिस्टेक आती है, कोई आप कंफ्यूज हो जाते हो किसी चीज में, तो आप दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। दोनों ही चैप्टर्स बहुत सुपर इजी हैं, इसलिए मैंने ये लास्ट के लिए रखे थे, ताकि हम पहले डिफिकल्ट वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लें। ये तो हम इजीली कर ही लेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।